हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बहुत अच्छे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी माय हार्ट योर्स का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पे न्यू है, स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लेनकुरन विंग से मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें सच में विंग बहुत पसंद आता है। फाइनली उनकी एक मीटिंग होती है और वो विंग और वांग जी को वहाँ से बाय कह के चले जाते हैं। उधर वांग जी भी विंग से वो फाइल लेता है, थोड़ी देर चेक करता है और वो भी अपने केबिन में चला जाता है। विंग सच में बहुत खुश था। वांग जी और विंग की दोस्ती धीरे धीरे बहुत गहरी हो रही। वांग जी जो विंग को एक मिनट भी अकेला नहीं छोड़ता था, वो किसी ना किसी बहाने से विंग के पास जाता या किसी ना किसी बहाने से विंग को अपने केबिन में बुला लेता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। वांग जी और विंग जब अकेले होते तो बहुत सारा एंजॉय करते, वो अच्छे से टाइम स्पेंड करते, कभी कभी ड्रिंक करने भी जाते, कभी कभी वो दोनों अच्छे से लंच करने जाते, डिनर करने जाते। इस तरीके से उनके दिन बीत रहे थे। वो अब बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। वांग जी को विंग की कंपनी इतनी अच्छी लगती थी कि जब भी विंग वांग जी के आसपास नहीं होता था तो वांग जी सच में विंग को मिस करता था। लेकिन क्यों, ये एहसास तो वांग जी को था ही नहीं। उधर विंग विंग के दिल में जो वांग जी को लेकर धीरे धीरे फीलिंग्स होने लगी थी। विंग विंग को समझ नहीं आ रहा था। वो अपने मन में कहता है, मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है? मैं जब भी वांग जी के आसपास होता हूँ तो मेरी हार्ट बीट सडनली इतनी फास्ट क्यों हो जाती है? और मैं उसे कितना याद करता हूँ। जब भी वो मेरे करीब नहीं होता तो मुझे सच में उसकी बहुत याद आती है। क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं सच में पागल हो गया हूँ। ऐसा कह के वो अपना सर पकड़ता है। लेकिन फिर वो वांग जी के बारे में सोचने लगता है और उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। ऐसे ही अब कम से कम 10 डेज बीत चुके थे। वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। आज वांग जी और विंग दोनों डिनर के लिए जाने वाले थे। तभी वांग जी विंग से कहता है, विंग क्या तुम रेडी हो? विंग कहता है, हाँ, बस मेरा थोड़ा सा और काम है, उसके बाद हम दोनों डिनर चलेंगे। वांग जी कहता है, ठीक है। विंग जो अपना काम जल्दी जल्दी फिनिश करता है और वांग जी और विंग जैसे ही नीचे जाते हैं वैसे ही वो कंपनी से बाहर देखते हैं कि जियांग चेंग जो विंग का वेट कर रहा था। विंग जियांग चेंग को देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जियांग चेंग कहता है, क्योंकि मैंने सोचा, मैं आज जल्दी फ्री हो गया था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज तुम्हारे साथ चलूँ। विंग कहता है, अच्छा। तभी वांग जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि जियांग चेंग जो विंग के बहुत क्लोज आ रहा था। तभी विंग कहता है, जियांग चेंग मेरी बात सुनो, मैं और वांग जी बाहर डिनर करने जा रहे हैं, क्या तुम चलना चाहते हो? वांग जी बिल्कुल नहीं चाहता था कि जियांग चेंग विंग और वांग जी के साथ जाए, क्योंकि वो विंग के साथ अच्छे से क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता था। लेकिन जियांग चेंग तो जियांग चेंग है। जियांग चेंग बोलता है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं चलूँगा, मैं जाना चाहता हूँ। ऐसा कह के वो अपने तीत दिखाता है। विंग जो बहुत खुश हो जाता है। वांग जी जियांग चेंग को ले जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो विंग की वजह से मना भी नहीं करता। फाइनली तीनों एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाते हैं। वो तीनों अच्छे से बैठ के आराम से डिनर करते हैं। डिनर के बाद वांग जी जो विंग और जियांग चेंग को देखता है तो विंग से कहता है, विंग क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँ? विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम जाओ, हम वैसे भी कैब ले लेंगे। वांग जी कहता है, पर विंग कहता है, वांग जी वैसे भी देखो बहुत लेट हो गया है, हम लोगों ने सच में आज बहुत मस्ती की है। तभी वांग जी को कुछ याद आता है। वांग जी जियांग चेंग से कहता है, जियांग चेंग मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जियांग चेंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, जियांग चेंग मैंने तुम्हें कभी स्टोर में बंद किया है? जियांग चेंग कहता है, क्या? नहीं तो। तभी वांग जी कहता है, तो फिर तुमने विंग से क्यों कहा कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ और मैं जब भी किसी से ज़्यादा काम करवाता हूँ, अगर मुझे उसका काम पसंद नहीं आता तो मैं उसे अपनी ऑफिस के स्टोर रूम में बंद कर देता हूँ। जियांग चेंग कहता है, देखो वांग जी, तो तुम्हें गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो बस इस इडियट के साथ मजाक किया था, मुझे नहीं पता था कि ये इडियट सब कुछ तुम्हें आके बता देगा। वांग जी कहता है, पर मुझे अब सच में लगता है कि एक दिन मुझे तुम्हें स्टोर रूम में बंद कर देना चाहिए।
च्याचेंग कहता है क्या वांग जी तुम ऐसा नहीं कर सकते। वांग जी कहता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम अच्छे से जानते हो, समझे तुम। ऐसा कह के वांग जी च्याचेंग तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। विंग जो बहुत तेज हंस रहा था, वांग जी की नज़र जब विंग के फेस पे पड़ती है तो वो बस विंग को ही देखता रह जाता है। च्यांग चेंग ये अच्छे से नोटिस कर लेता है कि वांग जी विंग को अलग तरीके से देखता है। च्यांग चेंग ऐसे वांग जी को देखकर वो अचानक से अपना गला साफ करता है और कहता है वांग जी तुम मेरे ब्रदर को ऐसे क्यों देख रहे हो। वांग जी जो अपने सेंस में आता है कहते हैं नहीं तो मैं कहाँ देख रहा हूँ। च्यांग चेंग कहता है मैंने देखा तुम अभी विंग को बहुत प्यार से देख रहे थे। विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से च्यांग चेंग की तरफ दिखता है और उसे धीरे से हिट करता है, कहता है इडियट तुम हमेशा इडियट जैसी बातें क्यों करते हो। च्यांग चेंग कहता है वैसे भी तुम मुझे हमेशा इडियट कहते हो, इसलिए मैं इडियट जैसी बातें करता हूँ। वांग जी जो दोनों भाइयों को ऐसे देख के उसे बहुत हंसना आ रहा था। फाइनली वांग जी जो अपनी कार में बैठता है और वांग जी च्यांग चेंग और विंग से कहता है चलो मैं तुम्हें रास्ते में ड्रॉप कर दूंगा। च्यांग चेंग कहता है वांग जी तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कॉल कर दिया है, हमारा ड्राइवर आता ही होगा कार लेके। वांग जी चाहता था कि वो विंग के साथ जाए, लेकिन वो बेचारा च्यांग चेंग की वजह से कुछ भी नहीं कह पाता। फाइनली वो वांग जी च्यांग चेंग और विंग को गुड नाइट कहता है और बेमन वहाँ से चला जाता है। तभी विंग च्यांग चेंग की तरफ गुस्से में देखता है, कहता है इडियट तुम क्या कह रहे थे। च्यांग चेंग कहता है मैंने क्या कहा। विंग कहता है तुमने उससे कहा कि वो मुझे देख रहा था, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। च्यांग चेंग कहता है इडियट मैं सच कह रहा था, तुम्हें पता है जब तुम हंस रहे थे तो वो तुम्हारे चेहरे को कितने प्यार से देख रहा था। विंग जब ये सुनता है तो उसका फेस थोड़ा रेड हो जाता है। च्यांग चेंग कहता है अब तुम्हें क्या हो गया। विंग कहता है कुछ भी नहीं। तभी च्यांग चेंग और विंग देखते हैं कि सामने उनका ड्राइवर आ चुका होता है। विंग कहता है ज़्यादा दिमाग मत लगाओ और जल्दी से कार में बैठो, समझे तुम, वैसे भी बहुत लेट हो गया है, आंटी और अंकल बहुत डांटेंगे। ऐसा कह के वो दोनों कार में बैठते हैं और सीधे अपने मेंशन के लिए निकल जाते हैं। उधर अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं। हम देखते हैं वांग जी और विंग दोनों अपनी ऑफिस में बैठे हुए थे। वांग जी और विंग दोनों कुछ फाइल चेक कर रहे थे। तभी एक लड़की जो गुस्से में अंदर आती है, बहुत ज़्यादा गुस्से में, और वो आके जोर से वांग जी के केबिन का डोर एकदम से ओपन करती है और सीधे अंदर एंटर कर जाती है। वांग जी जैसे ही लड़की को देखता है तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। विंग विंग तो उस लड़की को देखकर एकदम से बस जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रह जाता है। तभी वो लड़की वांग जी के बिल्कुल करीब आती है और कहती है वांग जी क्या तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वांग जी कहता है झांसी तुम। तभी वो लड़की कहती है एक बात बताओ वांग जी, तुम्हें अच्छे से पता था कल घर पर फैमिली डिनर था, मॉम डैड तुम्हारा वेट कर रहे थे और तुम नहीं आए। तुम्हें पता है मेरे अंकल आंटी तुमसे मिलने चाहते थे, पर तुम सच में वांग जी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वांग जी कहता है वो मैं बहुत बिजी था चाउसी, इसलिए मैं भूल गया। चाउसी कहती है क्या तुम इतना बिजी थे, तुम ये भूल गए कि तुम्हारे फियोंसे के फैमिली वाले तुमसे मिलना चाहते हैं। मेरे अंकल आंटी पता है कि तुमसे मिलने के लिए कितना वेट किया उन्होंने, और मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया, तुमने मेरा फ़ोन एक बार भी पिकअप नहीं किया। जैसे ही विंग ये सुनता है कि जाओसी वांग जी की फियोंसे है, वो तो पूरा शॉक्ड हो जाता है। वो तो उसे ऐसा लगा था जैसे वो अभी ज़मीन पर गिर जाएगा, उसके पैर एकदम से डगमगा जाते हैं। तभी जा भी वांग जी कहता है देखो जाओसी तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, मैं सच में बिजी था। जाओसी तभी वांग जी के बिल्कुल करीब आ जाती है और कहती है बेबी तुम्हें अच्छे से पता है हमारी इंगेजमेंट हो चुकी है, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम ऐसा करोगे तो कैसे काम चलेगा। डैड सच में कल बहुत गुस्सा थे, तुम्हें आना चाहिए था वांग जी, मैं तुम्हारा कितना वेट कर रही थी। वांग जी जो एक बार विंग की तरफ देखता है, विंग जो बस बड़ी बड़ी आंखों से उन दोनों की तरफ देख रहा था। तभी वांग जी कहता है जाओसी तुम क्या कह रही हो, तुम्हें पता है ना मुझे ये बेबी शब्द बिल्कुल पसंद नहीं है। झांसी कहती है पर मैं तुम्हें बेबी क्यों नहीं कह सकती।
हम दोनों की इंगेजमेंट हो चुकी है और तुम कहते हो मैं तुम्हें बेबी ना कहूँ। तुम्हें पता है मुझे तुम्हें बेबी कहना कितना अच्छा लगता है। वांग जी जो पूरी तरीके से अनकंफर्टेबल हो रहा था, वो झांसी से कहता है, झांसी मेरी बात सुनो, मैं सच में बिजी था और उसके लिए मैं सॉरी हूँ, ऐसा कहता है। तभी झांसी की नज़र विंग पर जाती है। विंग जिसकी हार्ट बीट एकदम से फास्ट हो गई थी, उसे बहुत घबराहट फील हो रही थी, वो बस वहाँ से जाना चाहता था। विंग जो जॉनो की तरफ देखता है और बस जाने ही वाला होता है। तभी झांसी कहती है, ये कौन है? वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, ये विंग जो वांग झांसी की बात सुनता है और बिल्कुल वहीं की वहीं रुक जाता है। तभी वांग जी कहता है, ये जियांग फेंगमियान का नेफ्यू है, मैंने तुम्हें बताया था ना। तभी झांसी एक स्माइल करती है और विंग के करीब आती है। वी विंग के साथ सेकंड करती है। विंग भी जो झांसी को देख रहा था, लेकिन फिर वो भी झांसी को देख के एक छोटी सी स्माइल करता है। झांसी कहती है, ओ तो तुम फेमियन अंकल की नेफ्यू हो। विंग बस अपना सर हाँ में हिला देता है। झांसी कहती है, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, सच में मुझे नहीं पता था कि तुम। तभी भांग जी कहता है, झांसी पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? झांसी कहती है, एक मिनट रुको, मुझे विंग से बात करने दो। तभी झांसी कहती है, वैसे विंग तुमसे मिलकर अच्छा लगा, तुम जानते हो अंकल और हमारी फैमिली दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। और तुम्हें पता है जब से मेरी वांग जी के साथ इंगेजमेंट हुई है, तब से तो हमारी तीनों की फैमिली अच्छे से एक दूसरे के साथ बिजनेस में पार्टनर भी हैं। विंग को ये सब कुछ सुन के अच्छा नहीं लग रहा था, उसे बहुत बुरा फील हो रहा था। वो तो बस कहीं जाकर रोना चाहता था, लेकिन वो खुद से खुद को कंट्रोल करता है और झांसी की तरफ एक स्माइल करके कहता है, मुझे भी तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा झांसी। वांग जी जो विंग की तरफ देख रहा था, वांग जी फील कर रहा था वांग जी को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, उसे झांसी के ऊपर गुस्सा आ रहा था। तभी विंग कहता है, पर मुझे लगता है मुझे अब तुम दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने देना चाहिए, समझे तुम? और मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। ऐसा कह के वो वहाँ से बस जाने ही वाला होता है। वांग जी जो जाते हुए विंग को देख रहा था, विंग जैसे ही अपना फेस दूसरी तरफ करता है, सडनली उसकी आंखों से एक आंसू गिर जाता है, जिसे वो चुपचाप से पोंछ लेता है और जल्दी से वांग जी के केबिन से बाहर निकल जाता है। वांग जी झांसी से कहता है, झांसी मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि बिना मेरी परमिशन के तुम इस तरीके से हमारे केबिन में नहीं आ सकती। झांसी कहती है, पर वांग जी तुम ऐसा नहीं कह सकते, तुम जानते हो ना हमारी इंगेजमेंट हो चुकी है। वांग जी कहता है, झांसी तुम अच्छे से जानती हो कि ये इंगेजमेंट क्या है। झांसी कहती है, पर वही वांग जी ये हम दोनों जानते हैं, हमारी फैमिली नहीं। और सच में मुझे तुम पर कल बहुत गुस्सा आया। तभी वांग जी कहता है, झांसी तुम्हें अच्छे से पता है मैं बहुत बिजी था, अगर मैंने तुम्हारा फ़ोन पिकअप नहीं किया इसका मतलब मैं बिजी था। और तुमसे मैंने कितनी बार कहा है, जब भी कभी तुम ऑफिस आओ तो मुझे कॉल करके आओ, समझी तुम? झांसी कहती है, ठीक है नेक्स्ट टाइम से मैं याद रखूँगी, पर हाँ आज नाइट घर आना मत भूलना, अंकल आंटी कल निकलेंगे इसलिए वो आज तुमसे मिलना चाहते हैं, समझी तुम? ऐसे कहती है और वो जाने से पहले जल्दी से वांग जी के चिक पे किस कर देती है। वांग जी तो पूरा शॉक्ड हो जाता है। वांग जी कहता है, झांसी। झांसी कहती है, वांग जी कुछ भी कहो, पर सच में हम दोनों एक दू हम इंगेजमेंट हमारी इंगेजमेंट हो चुकी है और ये सब कुछ करना एक नॉर्मल है, और मैं ये करना चाहती थी तो मैंने कर दिया। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो जानता है कि वो झांसी से कुछ भी नहीं कह सकता। झांसी एक स्माइल करती है और जल्दी से केबिन से बाहर चली जाती है। उधर हम विंग को देखते हैं। विंग जो जल्दी से वांग जी के केबिन से निकल के सीधा अपने केबिन में जाता है और उसकी आंखों से वो केबिन पर जाके जल्दी से अपने केबिन का डोर लॉक करता है और बस उसकी आंखों से बहुत सारे आंसू निकल रहे थे। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना चाहता था, वो चिल्लाना चाहता था। उसका दिल उसे ऐसे लग रहा था कि जैसे उसके दिल में किसी ने हजारों खंजर घोंप दिए हों। वो अपने मन में कहता है, मैं क्यों रो रहा हूँ, पर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है, अगर उसकी इंगेजमेंट हो चुकी है मुझे ऐसा फील नहीं करना चाहिए। वो उसकी फियांसे थी, पर
पर मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। ऐसा सोच के उसकी आंखों से और ज़्यादा आंसू निकलने लगते हैं। विंग चुप थोड़ी देर तक ऐसे ही रोता है। फाइनली वो खुद को अच्छे से संभालता है और वॉशरूम में चला जाता है। जाके वो अच्छे से अपना फेस क्लीन करता है। फिर अब वापस अपने केबिन में आके अपनी चेयर पे बैठ के वो काम करने लगता है। उसका काम करने में बिल्कुल दिल नहीं था, क्योंकि वो बार बार वांगजी और जाओसी के बारे में ही सोच रहा था। उधर वांगजी जो जाओसी के जाने के बाद दौड़कर विंग के पास आना चाहता था, लेकिन वो नहीं आ पाया, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो विंग से क्या कहे। उसे पता नहीं क्यों सचमुच बहुत बुरा लगा। ऐसी फीलिंग्स वांगजी के साथ पहले कभी नहीं हुई। जाओसी के साथ एंगेजमेंट सिर्फ उसकी पार्टनरशिप की वजह से हुई, उसकी बिजनेस की वजह से हुई थी। वो तो जाओसी से प्यार ही नहीं करता है, लेकिन उसने अपनी फैमिली और इस बिजनेस के लिए उसने जाओसी से एंगेजमेंट कर ली। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे कि आखिर कल क्या होगा। क्या वांगजी विंग को सच बता पाएगा, या विंग और वांगजी के बीच दूरियां आएंगी। तो अगर स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा है। बाय बाय, टेक केयर।